हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम भगवान से जुड़ी सच्ची घटनाएं आपके लिए लेकर आते हैं। तो ऐसा ही एक अनुभव हम आपके लिए आज लेकर आए हैं। ये कहानी एक शिव भक्त की है, जो घटना आप सबको चौंका देगी। ये एक ऐसी घटना है जो ब्रह्म पुराण से ली गई है। इस घटना से आपको पता चलेगा कि भक्ति में कितनी शक्ति है और अगर मृत्यु भी सामने आ जाए तो उसे भी हराया जा सकता है। एक समय की बात है, गोदावरी नदी के किनारे एक पंडित रहता था। वो हमेशा शिव की भक्ति में लीन रहता था। वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त था कि सभी लोगों में शिव को देखता था। अगर कोई मेहमान आए तो भी उसे लगता था कि शिव आए हैं और बहुत मन से उनका स्वागत करता था। बाकी सारा समय भी वो शिव भक्ति में लीन रहता था। ऐसा करते करते उसकी उम्र पूरी हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि उसकी उम्र कब पूरी हो गई, क्योंकि शिवजी की कृपा से उसको ना कोई रोग था और ना ही कोई दुख था। उसका पूरा ध्यान तो बस शिव भक्ति में ही लगा रहता था। ऐसे में जब उसकी मृत्यु आई तो यमदूत उसे लेने आए, लेकिन वो पंडित के घर के अंदर प्रवेश तक नहीं कर सके। ऐसे में जब चित्रगुप्त ने यमदेव से पूछा, वो पंडित अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुँचा, तब यमदेव को अपने दूत पर बहुत क्रोध आया और वो स्वयं पंडित को लाने चले गए। जब यमदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने दूत को पंडित के घर के बाहर डर से कांपते हुए देखा। दूत ने बताया कि ये घर शिवजी ने इतना सुरक्षित कर दिया है कि हम पंडित को भी देख नहीं पा रहे हैं। दूत की बात सुनकर यमदेव को बहुत क्रोध आया और वो बिना कुछ सोचे समझे घर के अंदर प्रवेश कर गया। पंडित को तो किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। यमदेव ने देखा स्वयं भैरव बाबा उस पंडित की रक्षा कर रहे थे, लेकिन यमदेव भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे और ना ही भगवान शिव के दूत। दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंत में यमदेव की मृत्यु हो गई। यमदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर उनके पिता सूर्यदेव सारे देवताओं समेत ब्रह्मदेव के पास जा पहुंचे। फिर ब्रह्मदेव सारे देवताओं के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर सभी देवताओं ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी से कहने लगे कि यमदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं और ये मृत्यु लोक के लोकपाल भी हैं। इनकी मृत्यु से सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। हे महादेव, आपसे की हुई कोई भी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कृपया करके यमदेव को फिर से जीवित कर दें। तब शिवजी वहां प्रकट हुए और बोले, मैं भी नियमों का ही पालन कर रहा हूँ। वेदों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी मेरे या भगवान विष्णु के भक्त होंगे, उनके स्वामी हम स्वयं ही होंगे। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होगा। अंत में देवों की प्रार्थना पर देवादिदेव महादेव ने गोदावरी नदी का जल सभी मृत लोगों पर छिड़क दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। उन सभी लोगों ने जीवित होने पर शिवजी से क्षमा मांगी। शिवजी ने सभी को क्षमा कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो देखा आपने दोस्तों, यदि आपकी भक्ति भी सच्ची है तो आप मृत्यु को भी हरा सकते हैं, क्योंकि केवल भक्ति ही वो मार्ग है जो असंभव को भी संभव कर देती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ईश्वर की महिमा हर भक्त तक पहुंच सके।
अगर आपके पास भी कुछ अनुभव है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। उसे हम अपने अगले वीडियो के ज़रिए दूसरे भक्तों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं आपसे अब अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।